Phew! Finally, Arsenal जीत गई. It was tense, it was intense, it was hostile, but Arsenal did it. काफ़ी क्वेश्चंस उठ रहे थे कि आर्सेनल शायद फ्रंट फुट पे नहीं खेलती है, शायद सिर्फ सेट पीस पर रिलाई करती है, शायद एक बड़ी टीम की तरह उनका प्ले है ही नहीं. बट येस्टरडे दे आंसर्ड एवरी क्रिटिक. लिवरपूल एक दिन पहले अपना मैच हारी थी, तो आर्सेनल के लिए मैच जीतना और इम्पोर्टेंट हो गया था, क्योंकि ऑलरेडी 5 पॉइंट का गैप है. अगर ये मैच जीतते नहीं तो 5 पॉइंट का ही गैप रहता. ऐसा बहुत बात नहीं होगा कि लिवरपूल अपने मैचेस हारेगी या ड्रॉ करेगी. सो इट्स इम्पेरेटिव कि जब भी वो हारे, आर्सेनल उसे बैकअप करे और खुद जीते, ताकि पॉइंट डिफरेंशियल कम हो. ये सोचते हुए इस मैच में आर्सेनल आई थी. इसीलिए सिर्फ ड्रॉ से या किसी भी तरह जीतना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था. सिर्फ ड्रॉ से काम नहीं चलता. और तभी हमने टीम सिलेक्शन में भी इस बार देखा कि आर्टेटा ने अपना हैंड ब्रेक ऑफ किया. पूरे मीडिया में 1-2 हफ्ते से यही टर्म चल रहा है, हैंड ब्रेक हैंड ब्रेक हैंड ब्रेक. क्योंकि आर्सेनल के पास इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, फिर भी हम देखते हैं कि आर्टेटा एक थोड़ा डिफेंसिव माइंडसेट से जाते हैं. वो इस माइंडसेट से जाते हैं अवे गेम्स में कि कम से कम हारे नहीं. जीतना बाद में देख लेंगे, लेकिन कम से कम इतना सॉलिड रहे कि कम से कम गोल्स कंसीड ना करें और हारे नहीं. ये माइंडसेट काफ़ी बार चलता भी है. उनका बिग सिक्स के अगेंस्ट रिकॉर्ड आप इस साल से पहले देखें तो वो 13-14 मैचेस हारे ही नहीं थे. बट जब आप लीग जीतना चाहते हैं तो हर आदमी यही कह रहा था कि आपको अवे फ्रॉम होम जाके भी जीतना होगा. आप जीते भले ही ना, लेकिन कम से कम आपको वो इंटेंट दिखाना होगा कि आप जीतना चाहते हैं. और कल थैंकफुली वो इंटेंट दिखा. आप एपरेचे के साथ गए एज अ सेंटर अटैकिंग मिडफील्डर, आप ट्रॉसार्ड के साथ गए, आप साका के साथ गए. मिडफील्ड में सिर्फ आपने 2 रखे, राइस और जुबीमेंडी. तो इसने दिखाया कि आप कैसे एक थोड़ा अटैकिंग इंटेंट लेके मैच में उतरे हैं, कैसे आप थोड़ा और रिस्क लेना चाहते हैं. और जो फर्स्ट हाफ में फुटबॉल था, इट वॉज फैंटास्टिक. वो तो भला हो निक पोप का, हु वॉज आउटस्टैंडिंग फॉर न्यूकासल, कि ये पहले हाफ में 3 या 4-0 नहीं हुआ. बिकॉज कितने ही इंस्टेंसेस मुझे याद आते हैं. एक एबरेचे एजे का जो उन्होंने वॉली पे मारा, फिर एक ऑलमोस्ट सेकेंड हाफ में टिम्बर का हेडर था जो उन्होंने रोका, फिर ट्रॉसार्ड ने पोस्ट पे मारा. तो ना जाने कितने इंस्टेंसेस थे जहाँ पे आर्सेनल ने बहुत अच्छे चांसेस बनाए, बट वो स्कोर नहीं कर पाए जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्रिलियंस ऑफ निक पोप. फिर जो वन ऑफ द बिगेस्ट टॉकिंग पॉइंट्स था, भाई ये वीआर इस गेम में आया है, इसलिए आया है कि कोई क्लियर एंड ऑब्वियस एरर हो तो उसे चेंज किया जाए. इसलिए नहीं कि हर गेम को माइक्रो मैनेज किया जाए. ग्योकरेस जो पेनल्टी मिली थी ग्योकरेस को, वो ओवरटर्न कैसे हो गई मुझे अभी तक नहीं समझ में आ रहा है. ग्योकरेस ऑलमोस्ट जाते हैं, गोलकीपर को राउंड ऑफ करते हैं और एम्प्टी नेट में मार देते अगर निक पोप उन्हें टैकल नहीं करते. इट इज़ इममटीरियल कि निक पोप का टच लगा कि नहीं, क्योंकि अगर वहाँ पे उनका टच लगा भी तो बॉल बहुत दूर नहीं गई थी. अगर निक पोप ग्योकरेस से लड़ते नहीं तो ग्योकरेस उस टच के बावजूद भी गोलकीपर के राउंड जाके एम्प्टी नेट में मार देते. तो इट वॉज द टच दैट प्रिवेंटेड द गोल. इट वॉज दैट टैकल जिसने ग्योकरेस को स्कोर करने से रोका. तो आप पेनल्टी कैसे ओवरटर्न कर सकते हैं भाई? हाँ, अगर वो टच पोप का ऐसा होता है कि बॉल कॉर्नर में चली गई है, बहुत दूर चली गई है जहां तक ग्योकरेस नहीं पहुंच सकते, तो मैं मान सकता था. बट यू टुक डाउन द मैन. और क्लियर एंड ऑब्वियस एरर तो बिल्कुल भी नहीं था. सो इट वॉज वेरी जस्टिफाइड कि आर्सेनल के प्लेयर्स, आर्सेनल के स्टाफ, आर्टेटा सब बड़े इंसेंस्ड थे कि भाई बार 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 वीआर के डिसीजंस उनके अगेंस्ट ही जा रहे हैं. बट उन्होंने अपने आप को कंपोज किया जैसे सब बड़ी टीमें करती हैं, और उसके बाद भी अच्छा प्ले चालू रखा. लेकिन जो फिर वॉल्टामाडा का गोल था, मॉस्केरा जो सलीबा की जगह आए थे, उन्होंने अननेसेसरी कॉर्नर दिया. मुझे समझ में नहीं आया कि मॉस्केरा ने अच्छा खेला है, बट न्यूकासल जैसे हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में शायद चांस था कि आप सलीबा और गैब्रियल, जो आपकी बेस्ट मोस्ट रिलायबल पार्टनरशिप है, आप उसी को खिलाएं. मैं समझ सकता हूँ शायद मॉस्केरा की ज़्यादा फिजिकलिटी है, तो आपने सोचा होगा कि भाई न्यूकासल में सब इतने लंबे लंबे प्लेयर हैं तो मॉस्केरा को लाओ. बट सिर्फ फिजिकलिटी से नहीं होता है. न्यूकासल प्रेस भी बहुत हाई करती है, तो आपको ऐसा प्लेयर चाहिए जो टेक्निकली भी थोड़ा बहुत सही हो, जो गलतियां कम से कम करें. मॉस्केरा वो अननेसेसरी कॉर्नर देते हैं, फिर उसी कॉर्नर से वॉल्टामाडा गोल मार देते हैं. आर्सेनल का उसमें भी कंप्लेन थी कि शायद गैब्रियल को थोड़ा पुश किया उन्होंने. वॉल्टामाडा के दोनों हाथ तो गैब्रियल पे थे. अब वो टच कितना सिग्निफिकेंट था कितना नहीं, बट मैं मान सकता हूँ कि चलिए वो उसकी वजह से जनरली आप प्रीमियर लीग में नहीं देखेंगे कि फाउल दिया जाए. तो गोल स्टूड, और उसके बाद लगा कि थोड़ा आर्सेनल डाउन हो गया. लास्ट 5-10 मिनट ऑफ द फर्स्ट हाफ न्यूकासल थोड़ा अच्छा खेलने लगी. आर्सेनल जब से गोल कंसीड किया उन्हें लगने लगा कि भाई उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, तो गेम प्ले थोड़ा
कमज़ोर दिखा। बट फिर सेकेंड हाफ जैसे चालू हुआ, सलीबा को स्टार्टिंग में ही आर्टेटा ने रिकग्नाइज किया कि शायद मुस्केरा की जगह नहीं है, तो उन्होंने सलीबा को लाया। अपने प्लेयरों को बोला कि भाई जो फर्स्ट हाफ में आप खेले हैं बहुत अच्छा खेले हैं, तो उसी तरह खेलना है, और वही हमने देखा। सेकेंड हाफ में फिर से आर्सेनल ने कंट्रोल स्टैब्लिश किया, और इस समय आर्सेनल की टीम के पास सबसे अच्छी चीज़ है कि उनके बेंच स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। यू हैव ट्रॉसार्ड प्लेइंग, बट मार्टिनेली आपके बेंच पे हैं, ओडेगार्ड बेंच पे थे, मरीनो बेंच पे थे। और एक तो ये मरीनो का जो क्रिटिसिज्म होता है वो मुझे समझ में नहीं आता है। जब भी मरीनो स्टार्टिंग से खेलते हैं, हर आदमी कहता है कि भाई आर्सेनल बहुत डिफेंसिव खेल रहा है। मरीनो कहाँ से आप लोग को डिफेंसिव लगता है? 2025 के स्टार्ट से सबसे ज़्यादा गोल आर्सेनल के लिए किसी ने मारे हैं तो वो मरीनो है। स्पेन के लिए वो हैट्रिक मार के आ रहे हैं। सो ही इज अ मैन हु नोज हाउ टू स्कोर गोल्स। उन्हें डिफेंसिव कहना तो बेवकूफ़ी, मतलब यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट फुटबॉल। और फिर न्यूकासल ने अपने फ्रंट थ्री वर्टमाडा, ये जेकब मर्फी और गॉर्डन, तीनों को हटा दिया गेम से, तीनों डिफेंडर ले आए। यही चीज़ अगर आर्सेनल करती तो पूरे क्रिटिक्स, पूरे मीडिया उनके पीछे पड़ जाती है कि बहुत डिफेंसिव है। बट न्यूकासल ने भी यही किया, क्योंकि कोई भी कायदे का मैनेजर है, एनी मैनेजर वर्थ हिज सॉल्ट वुड डू द सेम थिंग, पहले अपनी लीड प्रोटेक्ट करेगा। और जब इतने बड़े बड़े डिफेंडर्स वो ले आए थे तो मुझे लगा कि अब शायद कॉर्नर वॉर्नर से तो वो कंसीड नहीं करेंगे, बट फिर से हुआ वही। आर्सेनल का अटैकिंग जो प्ले था वो ओपन प्ले में इतना नहीं दिखा, बट जो उनका कॉर्नर पे एक्सपर्टीज है, दे हैव स्कोर्ड 36 गोल्स सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट सीजन। द सेकेंड बेस्ट इज ओनली 21। तो इतना अंतर अगर आपका और दूसरी टीम में है तो मतलब आप कॉर्नर में एक स्पेशलिस्ट हैं। और कल हमें वही दिखा, लास्ट में 2 कॉर्नर और 2 गोल्स आपने स्कोर किए, विच वॉज फैंटास्टिक। लास्ट गोल में हाँ आपको मानना पड़ेगा कि निक पोप की थोड़ी गलती थी। भाई आपकी टीम बेरली सर्वाइव कर रही है और आप जल्दी काउंटर के लिए बॉल जल्दी रिलीज करने जा रहे हैं, और वो भी आप सही से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। उसमें आप क्या सोच रहे थे कि काउंटर करके आप क्या मान लो कि आप चाह रहे हैं कि आपकी टीम जीते, मगर आपको समझना पड़ेगा कि ओपोनेंट कौन है। वो बहुत ही हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला सीन था। इतना हाई रिस्क 95th मिनट में लेने की जरूरत नहीं थी। बट वही कहते हैं ना कि जो अभी हीरो है वो कब जीरो बन जाए, इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो निक पोप के साथ 80th मिनट तक ही वॉज फैंटास्टिक, और उसके बाद पूरा उन्होंने अपना जितना भी अच्छा गेम किया था वो ख़त्म कर दिया। तो आर्सेनल के लिए बिग 3 पॉइंट्स। एजे का परफॉर्मेंस फैंटास्टिक, ग्योकेरेस थोड़ा इंप्रूव लगे, अपनी फिजिकलिटी दिखाई, बट स्टिल ही हैजंट कन्विंस्ड मी। मुझे नहीं लगता कि ग्योकेरेस को ज़्यादा बहुत गोल मार पाएंगे, क्योंकि टर्न ऑफ पेस नहीं है, मैंने पहले भी बताया था। राइस वॉज ब्रिलियंट, बहुत दिन बाद इस सीज़न में अभी तक हमने राइस का बेस्ट नहीं देखा था, लेकिन कल दिखा। 95th मिनट तक वो चेस कर रहे थे बॉल्स, विच वॉज आउटस्टैंडिंग। वो दिखाता है कि कितने फिट, कितना स्टैमिना है उनके पास, क्या रनिंग पावर है। जुबीमेंडी अच्छे थे। मरीनो का जो हेडर था, इट वॉज वर्दी ऑफ अ टॉप क्लास सेंटर फॉरवर्ड। तो उन्होंने दिखाया उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, बेंच की इंपॉर्टेंस क्या है। तो आई थिंक अब जैसे ये बस दो पॉइंट्स का डिफरेंस बचा है आर्सेनल और लिवरपूल में, तो अब देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि कैसे ये टाइटल रेस आगे जाती है। क्योंकि मेरे ख्याल से आर्सेनल हैव द बेस्ट स्क्वाड, लिवरपूल हैव द बेस्ट प्लेइंग 11 एंड मैनचेस्टर सिटी हैज़ द बेस्ट कोच। तो मैनचेस्टर सिटी को भी आप डिस्काउंट नहीं कर सकते, बट मेरे ख्याल से बेस्ट स्क्वाड जनरली जीतती है, बेस्ट डिफेंस जनरली लीग जीतता है। तो आर्टेटा हैज़ अ ग्रेट चांस दिस साल। इस साल उनके पास कोई एक्सक्यूज नहीं रहेगा अगर वो नहीं जीतता है, लेकिन कल का गेम वुड गिव हिम अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। न्यूकासल में लास्ट 2 बार वो जाके हारे थे, इट्स अ टफ ग्राउंड फॉर देम। और कल जिस तरह से जीते ही नहीं, जिस तरह से उन्हें डोमिनेट किया, इट ऑगर्स रियली वेल फॉर द अपकमिंग सीजन। और मुझे लगता है कि अब आपको आर्सेनल अपने बेस्ट पे दिखेगी। तो आप लोग भी बताइए क्या लगता है, कौन जीतेगा ये लीग? क्या इस मैच के बाद आप लोग को भी लगता है कि आर्सेनल थोड़ा फेवरेट्स लग रहे हैं, या यू स्टिल थिंक कि लिवरपूल ही जीतेगा? Or do you think Manchester City can be a dark horse for the race? Please do comment and let me know. Please also like and subscribe because new channel hai, so it'd be really helpful for me. Thank you.